एक मिनट पहले 10 कर लेते फिर। A point charge of 1 microcoulomb is placed between 2 points A and B 3 meter apart. ठीक है, point A is 2 meter from charge and point B is 1 meter from charge. What is the potential difference between A and B? ये एक चार्ज है Q, where Q is 1 microcoulomb. एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, राइट? A एंड B 3 मीटर अपार्ट है। हाँ, वो तो अभी पढ़ के पता चल जाएगा। A इज़ 2 मीटर एंड B इज़ 1 मीटर। तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, A B, ये Q, ये 2 और ये 1। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, राइट? इसमें क्या प्रॉब्लम है? पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू K Q 10 to the power minus 6 upon 2. That is how much? 4.5 into 10 to the power 3. That is 4500. And potential at B is 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power minus 6 upon 1. That is 9000. Potential difference between A and B, that is minus 4500. Right? Now 11th, दो चार्ज हैं, पहले 10 सेंटीमीटर अपार्ट और उनको 4 सेंटीमीटर क्लोजर ले आए। व्हेन वी ब्रिंग देम 4 सेंटीमीटर क्लोजर तो डिस्टेंस विल बी 6। 10 में 4 क्लोज आ गए तो कितना बचा? 6। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कब ज़्यादा होगी? जब क्लोजर है या पहले? बाद में, जब क्लोजर है, ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी के Q1 कितना? 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, है ना? 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। Q2 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। ये तो दोनों में सेम ही रहेगा, के Q1 Q2 तो सेम ही रहेगा। व्हाट विल चेंज? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस दैट इज 1 बाई, बाद में कितना है? पहले 10 था, R1 इज 10 एंड R2 इज 10 माइनस 4, दैट इज 6। दे कम क्लोजर बाई 4, मीन्स द डिस्टेंस, न्यू डिस्टेंस इज 6, राइट? तो ये कितना हो गया? That is 1 upon 6 into 10 to the power minus 2 minus 1 upon 10 into 10 to the power minus 2. Further you can solve it. करूँ या कर लोगे? कर लोगे। नेक्स्ट बोलो। 15 12. A point charge is situated at x is equal to 0. How much work will be done in taking an electron from point x is equal to 3 to x is equal to 6? ठीक है? ये चार्ज है x is equal to 0 पे Q, ये पॉइंट है A x is equal to 3 पे, और ये पॉइंट है B x is equal to 6 पे, राइट? हमको इलेक्ट्रॉन को मूव कराना है कहाँ से कहाँ तक? 3 to 6. तो n electron has to move from 3 to 6. Now work done A to B is equal to Q VB minus VA, राइट? ये Q नॉट ले लो, है ना?
ओके, इतनी बात समझ में आई? ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला है। जब हम वर्क ए से बी करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से लेते हैं? बी टू ए, राइट। एंड ये क्यू कौन सा है? जो चार्ज मूव कर रहा है। ओके, तो चार्ज कितना मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? -1.6, क्योंकि चार्ज का साइन भी लेना होता है। पोटेंशियल एट बी के क्यू बाई आर, ठीक है। तो डिस्टेंस मीटर में ही है ना, 9 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻8, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन बी पॉइंट का डिस्टेंस 6 माइनस 9 इंटू 10⁻9 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन में 3। एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, राइट। क्लियर? नेक्स्ट 16, 15, 13, 14 में क्या हुआ? हो गए? गुड। विनायक 13 का आंसर तेरा 0 नहीं आया? विनायक का आता है, उसका आता है। याद आ गया? हाँ, वो वही कह रहा, याद आ गया अब। ओके, 15. An electric dipole consists of two charges separated by this distance. Calculate the potential at a point P at a distance 30 meter from the 30 centimeter from the center of dipole, right? Axial line of dipole, equatorial line of dipole. इक्वेटोरियल पे तो 0 होता है, ये तो हो ही गया। हम एक्सियल लाइन के लिए फॉर्मूला लगा लो। एक्सियल लाइन पे cos थीटा इजिकल टू 0, ये कितना है? 2.5 mm है ना डिस्टेंस, तो शॉर्ट डायपोल लेके कर सकते हैं। 2.5 mm है, वो 30 सेंटीमीटर है, हैं? वो मीटर तो है 10⁻³ है ना, ठीक है। तो 2.5 mm हो गया, तो शॉर्ट डायपोल वाला फॉर्मूला लगा के कर लो। व्हाट इज दैट? के पी कितना? 2.4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻3। चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, है ना, राइट। एंड कॉस थीटा एक्सियल लाइन पे 0, कॉस 0 अपॉन r²। डिस्टेंस कितना दे रखा है सेंटर से? 30 सेंटीमीटर, सो दैट इज 30 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर, ठीक है, राइट। आ जाएगा 600। के पी cos theta upon r², we use this. Done? Now 16. ABC is a right angle triangle where AB and BC 25 and 60 centimeter respectively. ABC is a right angle triangle, right angled at B होगा A B C,
यहाँ पे एक स्फीयर प्लेस्ड है, ओके। AB is 25, BC is 60. AB is 25 and BC is 60. 0.6, 0.25 in the meter, right? A metal sphere of 2 centimeter radius charged to potential this is placed at B. Now, ये स्फीयर है, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q, ठीक है। इस पे चार्ज मान लेते हैं Q, तो हमको Q की जरूरत पड़ेगी क्योंकि, तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल कितना है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर यूज करते हैं। तो इसकी सरफेस पे पोटेंशियल है 5, 9 इंटू 10 टू द पावर 5, दिस इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q अपॉन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, तो Q इज 2 इंटू 10 टू द पावर -6, right? So that is the charge on this sphere, okay. Now we have to find out amount of work done in carrying a positive charge of 1 coulomb from C to A. हम एक चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके गए C to A, तो we have to find the work, right? So work is what? Work, ये Q नॉट मान लेते हैं ना, ये Q नॉट हो गया। वर्क C to A is what? ये Q है ना, Q बोलो आगे, VA minus VC, right? And this is Q and K Q naught, 1 by distance of A minus 1 by distance of C, ठीक है। Then Q is how much? 1 coulomb, जो हम मूव करा रहे हैं वो पॉजिटिव 1 coulomb है। K is 9 into 10 to the power 9. Q naught we have calculated 2 into 10 to the power -6, and distance A का 25 सेंटीमीटर, 1 upon 0.25 and C का 0.6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। डन। रिया आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है? गुड, आज तो तेरी भी आवाज सही आ रही है, ओके। अब 17, गुड। ओके, हो गया बच्चों? Two metal sphere of radius r1 and r2 separated a distance much larger than radius of either sphere. The sphere are connected by a conducting wire. If charge on a sphere are q1 and q2 respectively, find the ratio of field strength on the surface of two sphere. देखो, when connected तो क्या होगा, जब हम दो स्फीयर को कनेक्ट कर देते हैं तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, है ना। जब कनेक्ट कर दिया तो चार्ज फ्लो होगा, कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो V1 इज इक्वल टू V2, दैट इज K Q1 अपॉन R1 इज इक्वल टू K Q2 अपॉन R2। तो Q1 बाई Q2 इज इक्वल टू R1 बाई R2। क्लियर? Now we have to find the ratio of electric field, यानी E1 by E2। E होता है K Q1 by R1 स्क्वायर, K Q2 by R2 स्क्वायर। K तो कैंसिल हो गया, that is Q1 by Q2 into
R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर एंड Q1 बाई Q2 यहाँ से आ गया, दैट इज हाउ मच R1 बाई R2 इंटू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, R2 R2 R1 R1, so that is R2 by R1. Done. मुश्किल थे? मुश्किल नहीं होते, बट प्रॉब्लम का है मैंने जो करा दिए याद नहीं रहेंगे टेस्ट तक, याद तभी रहते हैं जब तुम खुद करते हो। और देखो ये बड़बड़ में करता रहूँगा, तुम इसको बंद नहीं कर सकते, तुम इसको बंद कर सकते हो एक ही काम करके, काम करके तुम काम करना शुरू कर दो, मैं बड़बड़ करना बंद कर दूंगा। ओके, तो टेस्ट में इसी में से क्वेश्चन आएंगे, तुम नहीं कर पाओगे और मैं ये संभाल के रखूँगा, तुमको दिखाऊंगा, ये मैंने सॉल्व करके दिखाया था। हो गया? अब एनसीईआरटी के थर्ड क्वेश्चन, पूरा थर्ड क्वेश्चन कर देते हैं। और कौन सा है? सिक्स हो गया, एट्थ। एट्थ, एक +2 एक -2 तो डायपोल हो गया। आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम, तो आइडेंटिफाई एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल लाइन, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो। अगर एक ही सरफेस आइडेंटिफाई करनी है तो इक्वेटोरियल प्लेन जो हो गया, राइट। अगर आपको ड्रॉ करनी है तो पीछे वो फिगर में ड्रॉ की हुई है, डायपोल वाली फिगर में, राइट। सेकेंड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन दिस सरफेस, दैट इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। Determine the electrostatic potential energy of a system consisting of two charge, 7 and -2 with no external field, placed at -9 and 9. तो एक Q1, Q2, Q1 is +7 and Q2 is -2, है ना। Q2 is -2 into 10 to the power -6 and R12 plus -9 से +9, 18, तो 18 into 10 to the power -2. So that will be potential energy of system 1 and 2 KQ1 Q2 upon R12। ये कैलकुलेट कर लोगे और कैलकुलेट करके आ जाएगा कितना, -0.7। ये कैलकुलेट करके आ जाएगा, ये वैल्यूज ही डालनी है, कैलकुलेट करना है, राइट। नाउ सेकेंड पार्ट, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनाइटली अवे फ्रॉम ईच अदर। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो फाइनल इज जीरो, इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, एंड माइनस 0.7, so that is 0.7 joule. This is the work required. यहाँ तक क्लियर। अब हमने क्या किया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। देखो E is E into 1 by R square, A is 9 into 10 to the power 5, E is equal to 9 into 10 to the power 5 upon R square, right। ये हमें दिया हुआ है। अब बिकॉज इट इज स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो पॉजिटिव साइड में भी, नेगेटिव साइड में टुवर्ड्स नेगेटिव होगी, पॉजिटिव साइड में टुवर्ड्स पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल निकालने के लिए कैसे करेंगे,
पोटेंशियल E is equal to dV by dr. तो पोटेंशियल इज माइनस ई डी आर माइनस ई डी आर, राइट. R इज इक्वल टू 0 टू R इज इक्वल टू 9. तो ई डी आर, ई कितना है, माइनस 9 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन R स्क्वायर डी आर. करेक्ट. सो डी आर बाई आर स्क्वायर इज माइनस 1 बाई 9 आर. ठीक है, डी आर बाई आर स्क्वायर इज माइनस 1 बाई आर. तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन आर. ओके, एंड आर इज इक्वल टू 9. ठीक है, तो दिस इज 9 सेंटीमीटर है ना. तो 9 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. सो दैट इज 10 टू द पावर 3 वोल्ट. क्योंकि दोनों पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है तो दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम होगा. ओके, राइट. अब इट इज ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन एक्सटर्नल फील्ड. सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन एक्सटर्नल फील्ड, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस K Q1 Q2 अपॉन R12. K Q1 Q2 अपॉन R12. करेक्ट. नाउ Q1 इज 7. हाँ, 10 टू द पावर 7 आ जाएगी. अब थोड़ा सा विनायक फैन बंद करना पड़ेगा. विनायक फैन बंद करना पड़ेगा. तू आगे आ जा, तू आगे आ जा, बंद कर गया, आगे आ जा. ओके, नाउ Q1 कितना 7 और Q2 कितना -2 और पोटेंशियल कितना आया 10 टू द पावर 7. सो Q1 इज 7 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 7 प्लस Q2 इज -2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 7. और ये तो हमने निकाला ही था कितना, प्लस -0.7. ये तो हमने कैलकुलेट किया ही था, किया था ना कैलकुलेट. हाँ, तो ये हो गया 70, ये हो गया -20 और वो हो गया -0.7. सो दैट इज 49.3. ओके.